तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम पिवट टेबल पे बात कर रहे हैं, और पिवट टेबल की हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम पिवट टेबल में सबसे पहले बात करते हैं शॉर्टिंग करने के बारे में। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे रीजन बाय और यहाँ पे मैंने अपनी क्वांटिटी ले ली टोटल। अब इसको शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट कैसे करें? तो इसकी यहाँ पे हम राइट क्लिक करके हम कर सकते हैं। राइट क्लिक किस पे करेंगे? जिस पे आपको शॉर्ट करना है। जैसे मुझे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग शॉर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी पे यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहीं पे लिखूंगा शॉर्ट। क्या लिखूंगा? शॉर्ट। राइट। और शॉर्ट में यहाँ पे स्मॉलर एंड लार्जेस्ट यहीं पे हम करते हैं। ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम नेम पे राइट क्लिक किया, तो इसको यहां से हम शॉर्ट जेड टू या जेड टू ए टू जेड करें। राइट। अब इसमें मैंने क्या किया, रीजन हटा दिया। रीजन हटाने के बाद मेरे पास एक ईएमपी का टेबल है, वो ले लिया। अब मुझे ईएमपी के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो राइट क्लिक करके शॉर्ट, अगर ए टू जे या जेड टू ए करेंगे तो अल्फाबेट शॉर्ट होगा। राइट। इसी में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मोर ऑप्शन। ठीक है। क्या है? मोर ऑप्शन। इस मोर ऑप्शंस में मुझे शॉर्ट करना ईएमपी बाय। यहाँ पे अगेन मोर ऑप्शंस ले गए, जहां पे हमें शॉर्ट ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर में देखिए पूजा मोहन कविता आ रहा है। अभी कैसे आ रहा है मैं इसके बारे में भी बताता हूँ। यहाँ पे मैनुअली शॉर्ट पे क्लिक करके ओके कर दूँ। ये ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने, आपको याद होगा, बताया था फाइल के ऑप्शंस के अंदर में एडवांस में हमने कस्टम लिस्ट होता है। ठीक है ना? तो इस कस्टम लिस्ट में इसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट कर सकते। अब इसका यूज क्या क्यों होता है? कई बार हमारे डेटा जो होता है, जैसे मान लीजिए डेटा हमारा है, इसमें मान लीजिए मैं मंथ यहाँ पे ऐड, ठीक है, मंथ में हमने यहाँ पे जैन फेब मार्च जो है ऐसे हमने यहाँ पे लिख दिया। राइट। अब इसके ऊपर मैं पिवट लगाता हूँ। पिवट में अब इस बार मैं मंथ को सिलेक्ट करके रखता हूँ और यहाँ पे हम मैं अपना अमाउंट रखता हूँ। तो यहाँ देखिए अप्रैल पहले आ रहा, क्योंकि जनवरी आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ से शॉर्ट किया, तो शॉर्ट यहाँ पे जेड टू ए आ रहा है या ए टू जेड आ रहा है? तो या आपका जो है अल्फाबेट ही शॉर्ट होगा, आपके मंथ के अकॉर्डिंग शॉर्ट नहीं हो। तो मंथ के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो कैसे होगा? तो राइट क्लिक करके आपको जाना है यहाँ पे शॉर्ट। शॉर्ट में मोर ऑप्शंस, इस यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट करके कहाँ पे आना है? मोर ऑप्शंस पे। यहाँ पे इसको हटा दीजिए ऑटोमेटिकली को, यहाँ पे आप जैन फैब सेलेक्ट कर लीजिए एंड ओके कर, एंड ओके। नहीं हुआ? एक मिनट, हुआ तो नहीं? राइट क्लिक, शॉर्ट, ऑप्शंस, मैनुअल सेलेक्ट है, ऑप्शंस। हाँ, यहाँ पे देना है असेंडिंग, देना है हमें असेंडिंग। और अब आया सर? जैन पे मार्च आ गया। इस तरह से शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट के बाद आता है मूव करना। सेंडिंग में जो मंथ दिखा रहा था, अपने अपन ने लिखा था इसलिए दिखा रहा था। सेंडिंग में जो मंथ दिखा रहा था देखिए यहाँ पे मोर ऑप्शंस के अंदर हमने यहाँ मोर ऑप्शन पे अपना चूज कर लिया कि मुझे जैन चाहिए, फिर हाँ, इसका जो सीक्वेंस है इसी सीक्वेंस में शॉर्ट। अगर मैं ये ना करूं तो क्या होगा? नॉर्मली वो अल्फाबेट होगा, अप्रैल पहले आएगा, फिर दिसंबर आएगा। ठीक है ना?
देखिए यहाँ पे जब सॉर्ट ऑर्डर हाँ, सॉर्ट कर लिए तो अब वो जो लिस्ट वहाँ कस्टम लिस्ट में डाला हुआ है उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आएगा। हाँ। ठीक है, समझे? नहीं, लेकिन पहले अपन ने कस्टम लिस्ट में किया था, अपन ने अपना ही डाला था, फिर शायद हुआ नहीं था ना सॉर्ट। नहीं, इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि हमने एक मिस्टेक कर दिया था यहाँ पे। हम सॉर्ट करते समय यहाँ हम्म। इस पे क्लिक नहीं किया ना, इस पे मैनुअल था। ठीक है, अच्छा। हाँ यहाँ ठीक पे है। यहाँ पे सॉर्ट। ठीक। अब सॉर्ट के बाद आता है मूव। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपना प्रोडक्ट को यहाँ रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पैटर्न सबसे टॉप पे रहे, तो हम राइट क्लिक हाँ। करके मूव कर सकता हूँ। मूव पैटर्न टू बिगिनिंग, या फिर इसको उठा के मैं यहाँ पे ऊपर इस तरह से रख सकता हूँ। तो सॉर्ट अल्फाबेट होगा। आप अपने हिसाब से सीक्वेंस बनाना चाहते हैं तो आप मूव कर सकते हैं। और ये रो एंड कॉलम, जो सॉर्टिंग एंड मूविंग का ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ, ये रो एंड कॉलम दोनों में होता है। जैसे रीजन को मैंने कॉलम में रख दिया, अब मैं रीजन को भी सॉर्ट कर सकता हूँ उसी तरीके से, और रीजन को भी मूव कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है नॉर्थ जो है सबसे पहले है। ठीक है ना, नॉर्थन जो है सबसे पहले है। इसको इसको उठाया, इसको कर्सर रखा, इसको उठाया और यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉप कर, या राइट क्लिक करके आप यहाँ मूव पे जाके मूव फ्रॉम बिगनिंग अप डाउन लेफ्ट राइट जो करना है वो आप कर सकते। हम्म। ठीक है, हम्म। क्लियर है? हाँ। तो दिक्कत इसमें है? नहीं। अब सॉर्टिंग और मूविंग दो चीज कर लिए, अब बात करते हैं फिल्टर। देखिए, पीवर्ड के अंदर तीन तरह के फिल्टर होते हैं। सबसे पहला आता है रो फिल्टर। जैसे मान लीजिए व्यू दिख रहा है, मुझे व्यू को नहीं दिखाना है, ऐसे कुछ है, इसको नहीं दिखाना है, तो मैंने इसको अनचेक कर दिया कि नहीं। ठीक है, या मुझे मान लीजिए कि इसमें जो साउथ है, साउथ को नहीं दिखाना है, तो यहाँ पे क्लिक किया, साउथ को अनचेक कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम फिल्टर होता है। अब ये पूरी रिपोर्ट मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर से ऑनलाइन कहीं दिखाए, सेल्स चैनल का दिखाए, तो यहां सेलेक्ट करके जैसे मैंने ऑनलाइन किया, ये पूरा पिवट टेबल ऑनलाइन के अकॉर्डिंग फिल्टर हो। तो कॉलम फिल्टर करते हैं तो आपका सिर्फ कॉलम फिल्टर होता है। अगर आप रो फिल्टर करते हैं तो आपका रो फिल्टर होता है। अगर आपने पेज फिल्टर किया तो ओवरऑल फिल्टर। ठीक है, अब इस फिल्टर में कुछ कंडीशंस भी है, जैसे कि वैल्यू। अब मान लीजिए कि अगर मैं लेवल फिल्टर करूं तो जो आपका ये पैटर्न और ये चीजें दिख रही है इसके अकॉर्डिंग फिल्टर होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहां पे अगर मैंने किया वैल्यू फिल्टर, तो वैल्यू के अकॉर्डिंग से मैं मान लीजिए टॉप 10 पे गया और बोला कि टॉप 10 के जगह पे टॉप 2 शो कर दो, तो देखिए आपका टॉप 2 शो हो। ठीक है, टॉप 2 शो हो जाएगा। ओके, तो देखा इसमें। नहीं। नहीं। तो सॉर्टिंग और फिल्टर समझ में आ गया, तो दिक्कत इसमें। हाँ, बस। अब बात करते हैं ग्रुपिंग। जैसे ग्रुपिंग में तीन तरह के ग्रुप होते हैं। एक पहला होता है आपका टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप, जैसे मैंने यहाँ पे अपना सेल्स चैनल ले लिया और क्वांटिटी। अब इसमें क्या है कि ऐप है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इन हाउस है और ऑनलाइन है और रेफरेंस, राइट। तो जो मेरा रेफरेंस है और जो मेरा ऑनलाइन है ना,
इन हाउस, सॉरी इन हाउस और जो आपका रेफरेंस है दोनों एक ही है, मतलब तो अलग अलग नहीं, यहाँ पे अलग शो कर रहा है बट यहाँ पे एक ही है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके हम कर देंगे ग्रुप। जैसे ग्रुप करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ग्रुप 1 लिखा हुआ आ गया। अब इसके अंदर मैं डाल देता हूं सेल्फ एंड आरी रेफरेंस, ठीक है। और ये जो नीचे आप देखेंगे, आपका सेल जो फील्ड हमने रखा था, सेल चैनल में ग्रुप किया था, ये ग्रुप 2 बार। तो एक पहला जो दिख रहा है ना, उसको हटा दीजिए। तो इससे आपका डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ आपका दोनों ज्वाइन होकर टोटल दिखे, ठीक है। एक बार दोबारा बताएंगे क्या, एक मतलब? देखिए मान लीजिए मुझे ऑनलाइन और ऐप को क्या करना है, मर्ज करना है। मैं चाहता हूँ ये दोनों एक इकट्ठा दिखे, ये दोनों क्या दिखे, हम्म, इकट्ठा दिखे। इकट्ठा। तो राइट क्लिक करके हम्म, हमने यहीं पे कर दिया ग्रुप, ग्रुप 2 आ गया। हम्म, इसके जगह पे चेंज कर लीजिए कि ऑनलाइन, ऑनलाइन और ऐप, ठीक है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आप नंबर को भी कर सकते हैं कि हम इंसर्ट पिवट टेबल में गए, ओके किए, और यहाँ पे हमने मान लीजिए कि हम एमआरपी लिए हुए हैं। मुझे ये देखना है कि किस प्राइस ऑफ रेंज में कितना क्वांटिटी सेल हो रहा है। तो 100 रुपए एमआरपी पे 2121 सेल हुए हैं, 101 पे 2108 सेल हुए हैं, 2108 क्वांटिटी सेल हुआ है। लेकिन मुझे यहाँ पे प्राइस रेंज चाहिए, क्या चाहिए, प्राइस रेंज, ठीक है। तो प्राइस रेंज कैसे आएगा, तो प्राइस रेंज के लिए हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे ग्रुप पे। ग्रुप में ये मिनिमम और मैक्सिमम ऑटोमेटिक आ जाएगा, और मुझे जो ग्रुप करना है 500 का ग्रुप का। यहाँ देखिए, देखिए सर। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 500 का नहीं, मैं 800 का ग्रुप करता हूँ, देखिए हम्म, इस तरह से ग्रुप में आया। सेम उसी तरह से अगर आपके डेटा में डेट है, तो डेट की भी ग्रुपिंग होगी। जैसे हमने डेट को उठा के यहाँ रखा और हमने क्वांटिटी यहाँ, तो डेट ऑटोमेटिकली ईयरली, मंथली एंड क्वार्टरली में आ जाता है। तो फिलहाल एक क्या है कि कुछ महीने का ही डेटा है, इसमें ईयर है नहीं, इसलिए इसमें आपका मंथ और डेज आया। पर राइट क्लिक करके आप ग्रुप कर सकते हैं अपने हिसाब से। मुझे मंथली चाहिए तो क्लिक कीजिए, आपका मंथली आएगा। मुझे क्वार्टरली चाहिए, ग्रुप कीजिए, आपको यहाँ पे क्वार्टर सेलेक्ट कीजिए, क्वार्टर वाइज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप कीजिए, ठीक। मुझे क्वार्टर ईयर भी चाहिए इसमें, तो ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, ईयर आ जाए। मुझे यहाँ पे ग्रुप में 15-15 दिन का गैप चाहिए, तो यहाँ से आप डेज दीजिए, और डेज में यहाँ पे 15 डेज लिख के ओके कर दीजिए। ये देखिए 15 डेज का ग्रुप बनता है। तो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया सॉर्टिंग, मूविंग, फिल्टर एंड ग्रुपिंग, 4 चीजें समझ में आ गया।